साथियों, आज वरासत के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वरासत क्या चीज होता है और वरासत किसका होता है, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट क्या लगता है इसमें। तो आइए हम पूरी वीडियो आपको बताते हैं, पूरी तरीका बताते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए ताकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ आपको उसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, उसका प्रोसेस क्या है, सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, वरासत जैसे किसी के नाम है, से खेत है, खलिहान है या जमीन है और वो आदमी अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब उसका मृत्यु हो चुका है, तो मृतक के स्थान पर जो उनके वारिस होते हैं, उनके लड़के होते हैं, उनका वरासत होता है। तो उसके बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि वो अगर आदमी का मृत्यु हो चुका है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसके बाद आप परिवार रजिस्टर का जो नकल होता है, जिसको कुटुंब रजिस्टर भी बोलते हैं, उसमें आप उस नाम को दर्ज करवा दीजिए कि ये आदमी का मृत्यु हो चुका है, और उसमें आप उनके जितने भी वारिस होंगे उनका सारा नाम रहेगा। तो उसके आधार पर वरासत का ऑनलाइन होता है। वरासत का ऑनलाइन कैसे करना है हम इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए और चलते हैं वीडियो पर, दिखाते हैं कि आपको कैसे कैसे करना है। यहाँ गूगल क्रोम में जाकर के सबसे पहले आपको वरासत ऑनलाइन सर्च कर लेना है। जैसे वरासत ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल के आ जाएगा, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली। अब इस पे आपको क्लिक करके उस पेज को खोल लेना है जो राजस्व विभाग का पेज है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है। वरासत का ऑनलाइन करने के लिए बस छोटा सा स्टेप आपको फॉलो करना है, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। अब यहाँ आपके सामने इस तरह से आ गया है। अगर आप डाउनलोड करके पीडीएफ देखना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, अन्यथा चलते हैं ऑनलाइन पे। यहाँ देखिए, उत्तराधिकार हेतु आवेदन पत्र, वरासत हेतु आवेदन पत्र जो है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अगले प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है ओटीपी के माध्यम से। उसके बाद आप वो उसको लॉगिन करेंगे। देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ कुछ स्टेप दिखाई दे रहा है, मुख्य पृष्ठ, आवेदन की स्थिति, ड्राफ्ट आवेदन। तो आपको यहाँ आवेदन की प्रविष्टि में जाना है। अब यहाँ आवेदन की प्रविष्टि में जाने के बाद सबसे पहले जो आवेदक हैं, जैसे मान लीजिए आपके द्वारा हो रहा है, तो आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी फिल करना है वो आपको हिंदी में ही करना है और आधार के हिसाब से ही होना चाहिए। जो आधार में आपके है उसी के हिसाब से इस पर होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा आपका। यहाँ चलिए हम फटाफट इसको फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम अगला प्रोसेस आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, जो भी चीज़ में आप भरेंगे वो क्लियर रूप से हिंदी में ही रहेगा और साफ साफ भरेंगे ताकि कहीं गलती ना हो। जो लेखपाल के पास ये जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वो उनको देखने में या समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से उसको भरेंगे। तो चलते हैं, फिर हम आगे आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ सारा चीज़ फिल करने के बाद आपको सुरक्षित करना होगा, मतलब उसको सेव करना होगा। आप जैसे सेव कर लेंगे तो आप आवेदक के रूप में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम आपको बता रहे हैं सुरक्षित करने के बाद क्या करना है। यहाँ आपको जो खातेदार हैं उनको दिखाना है कि मृतक हुआ है या उनका विवाह हो गया है या किस स्थिति में आप उसको वरासत करना चाहते हैं। तो सारी डिटेल यहाँ आपको बताना होगा। तो अगर महिला है तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। यहाँ चूज करने के बाद आपको यहाँ दिखाएंगे कि जो खातेदार है वो मृतक हुआ है, इसकी वजह से हम वरासत करना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ आपसे मांगा जा रहा है उसको एकदम जो इंतखाब होता है, जो खतौनी होता है, उसके हिसाब से इसमें भरना होगा। और दूसरी चीज़ जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड के माध्यम से ही इस पर एकदम भरा जाएगा, कोई भी गलतियाँ नहीं चलेगी। तो जो भी चीज़ है वो यहाँ पे क्लियर रूप से भर देंगे। फटाफट भरने के बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ सारा डिटेल, एड्रेस वगैरह भरने के बाद सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करना मतलब उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब यहाँ देखिए कि जो खातेदार होता है उसका नाम शो करने लगता है। उसके बाद उस खातेदार की जो
गाटा है, जो खेत है, जो हिस्सा है, उसका पूरा यहाँ आपको बताना होगा कि किस ज़िले में, कौन से ग्राम पंचायत में कितना गाटा नंबर है, वो पूरा डिटेल यहाँ आपको फिल करना होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि गाटा जो है, अगर एक ही ग्राम पंचायत में कई जगह पे है, कई गाटा है, कई खेत है, तो आप एक ही फॉर्म में, मतलब एक ही इस स्टेप में आप सबको भर सकते हैं। लेकिन अगर वही गाटा एक जगह से लेकर के किसी दूसरे जगह भी है, तो उसके लिए आपको अलग से आवेदन फिर से करना होगा, एक में नहीं भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर रूप से अब शो कर रहा है कि एक गाटे का पूरा डिटेल हम यहाँ भर चुके हैं। अब इसको सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद फिर आगे चलेंगे तो यहाँ वारिसों का नाम भरना है, जितने भी वारिस रहेंगे सबका नाम फिल करना रहेगा। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ वारिस मांग रहा है, तो जितने भी वारिस रहेंगे, एक हैं तो एक डालिए, दो हैं तो दो डालिए, 3 4 5 6 जितने भी हैं, तो यहाँ आपको नंबर डालना होगा। जैसे नंबर डालेंगे तो सबका पूरा डिटेल आगे आपको भरना होगा। आइए हम करके दिखाते हैं आपको 1 बाय 1। तो वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको क्लियर रूप से पूरा चीज़ समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में लिख भी सकते हैं, और आपके इस सुझाव से हमें कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो, कमी हो, तो उसको हम पूरा करेंगे। तो 1 बाय 1 आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। जहाँ भी जिस तरह से बताया जा रहा है आप उस तरह से करेंगे तो वरासत का आपका ऑनलाइन, जो उत्तराधिकारी का ऑनलाइन है, वो आपका क्लियर रूप से फाइनल हो जाएगा। और ये होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो लेखपाल के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, और लेखपाल उसको जांच करके रिपोर्ट लगाते हैं। अब यहाँ आपको क्लियर रूप से जो 2 वारिस थे, दोनों वारिस का नाम ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव करने के बाद, सुरक्षित करने के बाद चलते हैं अगले स्टेप पर, और आगे हम बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। अब यहाँ आप सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद अब आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, कंप्यूटरकृत आवेदन संख्या, देखिए आपको पंजीकरण नंबर मिल गया है, आवेदन संख्या मिल गया है। अब इस नंबर से आप ट्रैक करके देख भी सकते हैं, और ये नंबर लेखपाल के पास जाएगा जो रिपोर्ट लगाएंगे। यहाँ आवेदन संख्या या ब्यूरो पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस तरह से प्रिंट आउट आएगा। इसको प्रिंट निकाल करके आप कस्टमर को दे भी सकते हैं, और यही लेखपाल के पास लेके जा भी सकते हैं दिखाने के लिए कि देखिए हम ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और इस पर आपको रिपोर्ट लगाना है।